हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। माय नेम इज आशुतोष जाधव एंड टुडेज वीडियो इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स ऑन डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। दिस डिग्री, दिस वीडियो आई एम मेकिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि डिग्री एक्चुअल में होता क्या है, ये कैसे होता है। आपको सभी को पता, सभी को लगता रहेगा ये डिग्री एक्चुअल में रहता क्या है। ये कुछ नहीं रहता है गाइस। ये 3 साल का डिग्री है जो कि आप कर सकते हो आपके 12th स्टैंडर्ड के बाद। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया कि डिप्लोमा में होता क्या है एक्चुअली। अभी आपको जानना है कि एग्जैक्टली डिग्री में होता क्या है। तो आप आपके 10th या 12th स्टैंडर्ड के बाद आप एक फिक्स डिसीजन ले सकते हो कि एक्चुअल में ये होता क्या है। मैं डिग्री के लिए जाऊं और डिप्लोमा के लिए जाऊं। अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपको पता चलेगा कि मुझे 10th और 12th किस में करना है। अगर मुझे डिप्लोमा करना है और उसके बाद डिग्री करना है, क्या मुझे 10th या 12th स्टैंडर्ड मुझे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में करना है और उसके बाद डिग्री करना है। तो इट्स ऑल अपॉन यू। ओके, you have many streams after your 10th standard. If you like hotel management, if you like cooking, if you want to become chef, और अगर आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना है, ये बहुत ब्रूमिंग इंडस्ट्री है गाइस। आप सिलेक्ट कर सकते हो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और आप आ सकते हो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। ओके, तो ये 3 साल का डिग्री है एक, और एक 4 साल का डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल द डिग्री नेम इज, जो कि है 3 साल का, वो है BSc HS, और जो 4 साल का डिग्री है वो है BHM CT। इसके बाद जब मेरे टाइम पे था तब मैंने किया था BSc HS, जो कि है 3 साल की डिग्री आफ्टर माय 12th स्टैंडर्ड। ओके, अभी जो बहुत सारे डिग्रीज आ रहे हैं होटल मैनेजमेंट में, जो है BBA और एनी अनदर डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए 3 डिग्रीज कौन से हैं जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप कौन सी भी एक कर सकते हो। सभी का सिलेबस एक ही होता है। अगर आप 3 साल का डिग्री कर रहे हो तो उसका 6 सेमिस्टर्स रहते हैं। 6 सेमिस्टर्स में 6 चैप्टर्स रहते हैं। पर सेमिस्टर को 6 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना पड़ता है। पहले फर्स्ट ईयर में आपको पूरा थ्योरी रहता है। सेकेंड ईयर में आपका 3rd सेमिस्टर, मतलब सेकेंड ईयर का 1st सेमिस्टर, मतलब 3rd सेमिस्टर में भी थ्योरी रहता है। 4th सेमिस्टर आपका पूरा इंटर्नशिप रहता है, जो कि आपको करना पड़ता है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स आपको जाना पड़ता है कौन से, तो 5 स्टार होटल में। उधर आपको 4 मेजर डिपार्टमेंट कंप्लीट करने पड़ते हैं: फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन एंड फूड एंड बेवरेज सर्विस। तो ये 4 डिपार्टमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ता है। और उसके बाद आपको ये सब होने के बाद आपको ओडीसीज भी करना पड़ता है। ओडीसीज जो कि है ऑनलाइन आउटडोर कैटरिंग्स। आउटडोर कैटरिंग्स यानी कि आप किसी के इवेंट्स में जा सकते हो। आप बिल्कुल शर्माइए मत। आपको प्लेट सीट उठाने को लगे, बिल्कुल ये थोड़ी ना गुनाह है कि मैं प्लेट उठा रहा हूँ, मीन्स आई एम वेरी चीप पर्सन। ऐसा कुछ नहीं है। एक इधर लिखा नहीं है कि आप प्लेट उठा रहे हो, आप टॉयलेट साफ कर रहे हो, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए करना पड़ता है। अगर आपने फोकस करके प्यार से जॉब किया, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है गाइस, बिलीव मी। आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री में पैसा भी बहुत है। कैसे? अभी आपको लगता रहेगा पैसा मतलब कैसे। अगर आपको तुरंत तो स्टार्टअप में कोई ज्यादा वैसा पैसा नहीं देगा, पर ये कैसा होता है, आपको जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, आपका जैसा प्रमोशन होता है, आपके लेवल्स बढ़ते जाएंगे, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। आपको इंसेंटिव्स ये इंडस्ट्री क्या देता है, आपको देता है फूड देता है, अकोमोडेशन देता है, मतलब रहने को देता है, खाने को देता है, पीने को देता है,
उसके बाद आपको यूनिफॉर्म देता है, मतलब कपड़े भी दे रहा है ये इंडस्ट्री। इसके बाद आपको एसी दे रहा है। एसी कौन से फील्ड में आपको एसी में रह के काम करना पड़ता है, ये पूरा सब सारा दे रहा है, लग्जरियस दे रहा है आपको। पूरे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को मिलने का मौका मिल रहा है ये इंडस्ट्री में। आप स्विच भी कर सकते हो ये इंडस्ट्री से दूसरे कौन से भी इंडस्ट्री को, ये आपका बेनिफिट्स है। तो ये 3 साल का जो 3 और 4 साल का जो डिग्री है होटल मैनेजमेंट में, वो आपको बहुत सारी चीजें दे रहा है, बहुत सारी चीजें सिखा रहा है। नाउ लेट्स कम टू डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, ओके उसके बाद अपन एडवांटेजेस पे जाएंगे। पहले अपन डिसएडवांटेजेस क्लियर कब करेंगे कि आपको डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, और उसके बाद लेट्स सी एडवांटेजेस के एडवांटेजेस से क्या आपको समझ में आएगा एडवांटेजेस में कि आप विच फील्ड इज गुड फॉर मी और शैल आई सिलेक्ट दिस फील्ड और नॉट। ओके लेट्स कम टू डिसएडवांटेजेस नाउ। वेट फॉर एडवांटेजेस नाउ। स्टार्टअप सैलरीज। स्टार्टअप सैलरीज कैसे होता है गाइस, जो आपका डिग्री अगर खत्म हो गया और आप कौन से जॉब पे लगे, तो वो सैलरीज तो आपको ऐसे देंगे नहीं कि आप सोचोगे कि मुझे 1 लाख सैलरी मिलेगा, मैं डायरेक्ट मैनेजर के पोस्ट पे भी जाऊंगा, मुझे 50,000 सैलरी मिलेगा, 20,000 सैलरी मिलेगा अगर मैं 3 साल मेरे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ऐसे नहीं होता है गाइस। आपको तुरंत बड़ा जॉब या बड़ा सैलरी नहीं मिलेगा। आपको पहले स्मॉल वर्क से ही चालू करना पड़ेगा। आपको जो सिखाया है, आपको पूरा थ्योरी सिखाते हैं कॉलेज में, इधर प्रैक्टिकल वर्क होता है जॉब में। वो थियोरेटिकल वर्क प्रैक्टिकल वर्क में इंप्लीमेंट करना पड़ता है, फिर आपका प्रमोशन होता है, और वो प्रमोशन होते 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 फिर आपका सैलरी बढ़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट होटल इंडस्ट्री। ओके, तो एक्चुअल में होता क्या है गाइस, आपकी स्टार्टअप सैलरी कम रहती है, उसके बाद आपकी बढ़ते जाएगी जैसे आपका पोजीशन बढ़ेगा। ओके, सो डोंट डिमांड फॉर सैलरी। आपको सिर्फ 3 साल देने हैं, 3 साल देने हैं आपको, और उसके बाद आप एक्सपेक्टेशन रखिए। आप में जब तक स्किल नहीं आता है, पहले आप में स्किल लाओ, उसके बाद डिमांड करो सैलरी पे, आ जाएगा सैलरी आपको उतना, आपको पता भी चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्टअप सैलरीज हो गया आपका क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड फॉर एक्सपीरियंस पीपल। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस पीपल्स को बहुत डिमांड है इधर, क्योंकि अगर आपके पास स्किल है आपको डिमांड है। आप कौन से भी फील्ड में देखिए, ये अगर आपके पास स्किल है तो आपको बहुत डिमांड है, वरना आपको कोई डिमांड नहीं है। ये सभी फील्ड में एप्लीकेबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू थर्ड पॉइंट, स्किल्स रिक्वायर्ड। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है होटल मैनेजमेंट में। अगर आप होटल मैनेजमेंट में जो 4 कोर डिपार्टमेंट्स है, जो कि ये फ्रंट ऑफिस में आपको पता रहना चाहिए कि आप गेस्ट के साथ क्या बात करें, कैसे बात करें। अगर गेस्ट बहुत चिढ़ा है, उसके खाने में कॉकरोच आ गया, उसके खाने में बाल आ गया, उसको टैकल कैसे करना है आपको पूरे, मतलब रेयर इन द रेयर केस में ऐसा होता है बिल्कुल, क्योंकि पूरा 5 स्टार होटल्स में पूरा प्रिकॉशन लेते हैं कि थोड़ी सी भी गलती ना मिले, पर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं। और बहुत कम ऐसे गेस्ट रहते हैं जो कि बहुत चिड़े हुए रहते हैं, फिर उनको कैसे शांत करना है और हैंडल करना है। हाउसकीपिंग में आपको पूरा झाड़ू पोछा करना है, टॉयलेट साफ करना है, बेड बनाना है, ये सारा हाउसकीपिंग में आता है। फिर फूड प्रोडक्शन में आपको खाना बनाना है, F&B सर्विस में आपको लिकर्स के साथ खेलना है, खाना सर्व करना है, ये सारा मतलब होता है होटल इंडस्ट्री में। तो उसके लिए स्किल्स तो चाहिए भाई। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू थर्ड पॉइंट, डिग्री ड्यूरेशन कॉस्ट। अभी ये मनी का बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि व्हाट अबाउट कॉस्ट ड्यूरेशन। मेरा डिग्री का ड्यूरेशन जो कि है 3 साल, और डिग्री का कॉस्ट है मेरा लगभग 2 से 3 लाख रुपए। अगर आपने एक अच्छी रेपुटेड कॉलेज से किया, आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से हो और रेपुटेड कॉलेज से कर रहे हो, तो ये पूरा 3 साल 4 साल के डिग्री को लगता ही है इतना पैसा।
जो कि रहता है आराम से 50 to 1 लाख के रेंज में आप पकड़ो। एक साल का फीस रहता है आपका कॉलेज का। उसमें कॉलेज क्या देता है आपको, पढ़ाई 3 साल की पढ़ाई रहती है, उसमें इंक्लूडेड 6 महीने की ट्रेनिंग देती है। वो भी ट्रेनिंग को खुद कॉलेज में ही प्लेसमेंट होते हैं, और ट्रेनिंग को आप उधर से ही जा सकते हैं, आप खुद से भी जा सकते हैं, चॉइस इज योर्स। उसके बाद आपको जॉब दिलाता है कॉलेज। तो ये सारा होता है कॉस्ट, ड्यूरेशन और कॉस्ट। आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो और ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये डिसएडवांटेजेस मुझे लगा कि ये 3 साल 4 साल अपन इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बाद आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो ये आपका डिसएडवांटेज है। अगर आप थिंग्स यू टेक इन पॉजिटिव मैनर तो आपका वो एडवांटेज बन जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू एडवांटेजेस। ओके, एडवांटेजेस डूइंग डिग्री ऑफ होटल मैनेजमेंट। नाउ first one is job opportunities. So there are n numbers of jobs in India as well. in abroad के लिए भी आपको पूरा तुरंत आपके दरवाजे खुल जाएंगे अगर आप abroad के लिए ट्राई कर रहे हो। तो पहले आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो कि बहुत है इंडिया में। छोटे 3 स्टार होटल से लेके 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, बहुत होटल से मोर देन 1-2 करोड़ होटल है पूरे इंडिया में। तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे है। आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट। अगर आपको शेफ बनना है तो आप फूड प्रोडक्शन में जाओ, सर्विस पसंद है तो सर्विस में जाओ, लिकर पसंद है बार सेक्शन में जाओ, फ्रंट ऑफिस पसंद है, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद है, बात करना पसंद है तो आप फ्रंट ऑफिस में जाओ। Okay, now let's come to another point in advantages, which is you can earn incentives, tips with salary। जैसे मैंने पहले बताया था आपको एडवांटेजेस क्या है, आपको इंसेंटिव्स भी कमा रहे हो, आप टिप्स भी कमा रहे हो और आप सैलरी भी कमा रहे हो गाइस। सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज। नेक्स्ट वन इज स्किल डेवलपमेंट, कि आपका एडवांटेज क्या है कि आपका स्किल डेवलप हो रहा है। आप लोगों के साथ बात कर रहे हो, आप दिन में होटल में 500 लोग आ रहे हो, आप उसमें से 100, 150, 200 लोगों से, नवे लोगों से बात कर रहे हो, जो कि अलग अलग बहुत सारे दुनिया भर के अलग अलग फील्ड के, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेस क्लाइंट है आपका, कोई मोटिवेटर स्पीकर है, कोई बहुत सारे अलग अलग डेजिग्नेशन के लोग हैं जिसके साथ आप बात कर रहे हो। आप कोई एयर होस्ट्रेस से बात कर रहे हो, तो कोई डोमेस्टिक एनिमल्स के डॉक्टर के साथ बात कर रहे हो। तो बहुत सारे तरह n नंबर्स ऑफ पीपल हु कम्स इन होटल और उनके साथ आप इंटरैक्ट करते हो, तो आपका आता है स्किल डेवलपमेंट खुद में। और आप ये स्किल्स मतलब ये आप देख के दूसरे शेफ लोगों को देख के, या अगर आप F&B बारटेंडर बनना चाहते हो, कोई F&B सर्विस कैसे करते हैं, गैरिडोन सर्विस कैसे करते, तो ये सारे स्किल्स आप में डेवलप होंगे कि ये क्या कर रहे हैं, इससे अलग मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं और कैसे क्या कर सकता हूँ। मतलब आपको बहुत समझ आती है ये, आप क्योंकि दे रहे हो आपका 3-4 साल पूरी डिग्री, और उसके बाद आपको पता चल रहा है कि आपका एक्चुअल में स्किल क्या है। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट हो जाती है गाइस, डोंट वरी अबाउट इट। सो नाउ लेट्स कम टू 4th पॉइंट, विच इज यू कैन स्विच डिपार्टमेंट्स। ओके, सो एडवांटेज क्या है आपका कि आप अगर अभी फॉर एग्जांपल आपने डिग्री कंप्लीट किया है आपका, आप फ्रंट ऑफिस में हो, पर आपको कुछ 1 साल बाद लग रहा है कि मैं 1 साल फ्रंट ऑफिस में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं हाउसकीपिंग में हूँ पर मुझे हाउसकीपिंग का कुछ नहीं आ रहा है, मुझे पसंद नहीं है टॉयलेट साफ करना, मुझे पसंद नहीं है कि मैं झाड़ू पोछा करूँ, मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आपका हेल्थ इश्यूज भी आ गया उसमें, तो आपको बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा है, और सच में तो आपको लग रहा है कि मैं हाउसकीपिंग से ज़्यादा जो वो शेफ लोगों को नहीं आ रहा है, जो उनको अच्छा डिशेज बनाने आ रहा है, डेकोरेट करने नहीं आ रहा है, उनको सलाड्स बनाने नहीं आ रहे, तो मैं वो उससे भी अच्छा कर सकता हूँ। सो यू कैन स्विच योर डिपार्टमेंट, तो आप हाउसकीपिंग से तुरंत आप शेफ बन गए। सो दिस इज व्हाट स्विचिंग डिपार्टमेंट कैन हेल्प यू आउट। पर स्विचिंग डिपार्टमेंट कैसे होता है, अगर आप हाउसकीपिंग का आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है,
पर आपको शेफ बनना है तो वो 1 साल के एक्सपीरियंस इज नन ऑफ यूज। आपको पूरा पहले से स्टार्टअप करके काम करना पड़ेगा। यानी आपको फ्रंट ऑफिस में 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और फिर आपको बनना है स्टीवर्ड, आपको बनना है वेटर, क्योंकि उसमें ज़्यादा टिप्स मिलते हैं और मुझे वो काम बहुत अच्छा लगता है और मुझे पसंद है वो काम। मुझे ऐसे लोगों को खाना सर्व करने को अच्छा लगता है, मुझे अलग अलग ऐसे बातचीत करने को अच्छा लगता है, टिप्स भी उसमें बहुत अच्छे, तो मुझे स्विच करना है वो जॉब। अगर आपको ऐसे लगता रहेगा तो आप कर सकते हो, पर आपका जो है 4-5 साल का एक्सपीरियंस फ्रंट ऑफिस का वो 0 हो जाएगा और आपको स्टार्टअप से, फ्रेशियर से F&B सर्विस में जॉब चालू करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। ओके, सो आई हैव पुट into advantages that you can switch the department. Now let's come to another point, which is travel abroad. Okay, so this is something interesting. You might be thinking कि मैं पूरी सब जगह ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं अब्रॉड में ट्रैवल कर सकता हूँ और मैं पूरे वर्ल्ड में भी ट्रैवल कर। दिस इज पॉसिबल while when you do degree in hotel management. Okay, so what exactly the thing is, जब आप डिग्री करते हो होटल मैनेजमेंट के लिए आपके बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं। आप आपका बिजनेस कर सकते हो, आप आपका खुद का ऑफिस खोल सकते हो कैटरिंग का, आप रेस्टोरेंट चेन में जा सकते हो, आप दूसरे कौन से कैफेज में जा सकते हो, आउटलेट, छोटे मोटे आउटलेट्स में जाते हो, आप उसकी चेन बना सकते हो। उसके बाद है आप खुद का बिजनेस हो गई ये सारे। उसके बाद आता है अब्रॉड में आप ट्रैवल कर सकते हो। कैसे? जैसे कि क्रूज लाइन से, आप क्रूज लाइन्स में लग जाओ। अगर कुछ है तो मुझे कॉल कर दीजिए, मुझे प्लीज मेल ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कौन से क्रूज लाइन से अच्छे। मुंबई में बहुत सारे क्रूज लाइन्स ऑफिसेस है जिधर से आपको जॉब मिल सकती है। वो क्रूज जो पूरे वर्ल्ड में घूमती है, जैसे कि रॉयल कैरेबियन क्रूज हो गया, कार्निवल क्रूज हो गया, प्रिंसेस क्रूज लाइन्स हो गया, ये पूरे वर्ल्ड में घूमती है ये क्रूजेस। तो आप इजीली आप क्रूज पे काम करने को लग जाओगे, आप पूरा वर्ल्ड घूमोगे with earning and without spending a single penny. Okay, so this is what the benefits, these are what the advantages you will get while traveling abroad. So I had put this point, travel abroad. Now next come to the last point, which is meet new peoples. As I told you before, meeting new peoples. So that's it, that are the advantages. आप बहुत सारे लोगों को मिल सकते हो। ये आप अगर गेस्ट रिलेशन में हो, अगर आप लड़की हो, आप गेस्ट रिलेशन में हो, तो आप बहुत स्किल्स डेवलप कर सकते हो खुद में। आप लोगों के साथ यू विल हैव वर्ड विथ एन नंबर ऑफ पीपल्स एंड who you need to be, with whom you need to speak. सो आप बहुत लोगों के साथ बात कर सकते हो। सो दैट इज द लास्ट पॉइंट, मीट न्यू पीपल्स। सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो ऑफ डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट if you have any queries, and don't forget to press the bell icon because the recent videos are very interesting. Hope you will like that as well. Okay, thanks a lot, really appreciate you, and namaste sabhi ko. Have a wonderful day ahead. Okay, thank you.